जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस 7 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 12 वाई इक्वल टू 0। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू में 0 के बराबर है। और यहाँ जितने भी डेरिवेटिव आए हैं ना, उनकी डिग्री क्या है, डिग्री है 1। और ये देखो, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हायर ऑर्डर क्या है, इसमें 2 है। और ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि डिग्री 1 है। ठीक है, होमोजीनियस इक्वल टू में 0 है। तो इस तरह के हमारे पास और कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है, यहाँ पे 12 है, -7 है, यहाँ 1 है। तो जो कोफिशिएंट्स है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमारे चैप्टर को डिनोट करता है ये क्वेश्चन, कि भाई किस तरह से हमारे चैप्टर के क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे। सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म माने डी ओवर डी एक्स को हम क्या पुट करते हैं, कैपिटल डी पुट करते हैं। तो यहाँ जाएगा डी का स्क्वायर -7d प्लस 12, और ब्रैकेट में बाहर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 0। दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, हमें लिखनी होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, y को इग्नोर करके ये जो वाला पार्ट होता है इसको हम 0 के बराबर लिखते हैं, वो होती है हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 12 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 3 और 4 के उसमें। ठीक है ना, 4 तिया 12 और उसको जोड़ के 7 आ सकता है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 4d प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसमें इसमें कॉमन निकालेंगे, क्या आ जाएगा, इसमें d कॉमन ले लेते तो यहाँ आ जाएगा d-3। इसमें -4 कॉमन ले लेते तो आ जाएगा d-3 इक्वल टू 0। तो d-4 और d+3, ठीक है ना, माइनस है ये, माइनस d-3 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस है, ठीक है। तो हमारे पास d, हमारे पास आगे एक 4 आया और एक 3 आया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है प्लस डिस्टिंक्ट है। तो इसमें हमारे पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन हम क्या लिखते हैं, c1 एक्सपोनेंशियल की पावर में, मैं पहले 3 ले लेता हूँ, 3x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल की पावर में 4x। ये क्या आ गया, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या करना होगा, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म माने जो डी ओवर डी एक्स उसको कैपिटल डी पुट करना। तो आ जाएगा डी का क्यूब -4d का स्क्वायर प्लस 5d-2, और सबके बाहर आ गया y इज इक्वल्स टू 0। दूसरा स्टेप होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये वाला पार्ट इक्वल टू 0। ठीक है, तो डी का क्यूब -4d का स्क्वायर प्लस 5d-2 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आप इसमें से अगर दो दो कॉमन करके ले लो तो क्या आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर आता है वो सेम सेम आ रहे कि नहीं आ रहे, तो उस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो हमें इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करना ही पड़ेगा। तो ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना, मैं देख के पता लग जाता है ऐसे सॉल्व नहीं होगा। तो बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लेट, हम सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, लेट डी इज इक्वल्स टू 1। इसको पुट करके देख लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 - 4 + 5 - 2। ठीक है, तो ये माइनस का ये माइनस का हो गया 6, ये प्लस का ये हो गया 6, तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब डी इक्वल टू 1 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। मतलब देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, 1 जो है इसका एक फैक्टर है। तो हमें एक फैक्टर चाहिए होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, इस फैक्टर को यहाँ लिखा, एक ऐसी लाइन लगाई, फिर ऐसी लाइन लगाई। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ये जो इक्वेशन है इसकी जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो लिखते हैं। डी के क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, उसके बाद डी का स्क्वायर आता है, डी के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -4, उसके बाद डी आता है 5 है, उसके बाद डी की पावर में 0, मतलब ये -2। पहले वाले कोफिशिएंट को हम डायरेक्ट उतारते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इधर। इन दोनों को मल्टीप्लाई जो आया इधर, तो 1 लिख लेते हैं। इन दोनों को करना है प्लस, तो आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई
-3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, यहाँ 0 आना चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड जो है हम प्रॉपर ठीक से कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। तो ये हो गया हमारे पास जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कॉन्स्टेंट्स कोफिशिएंट्स सॉरी। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, डी का स्क्वायर -3d प्लस 2, ठीक है, और ये 1 है तो इसको हम लिखेंगे d-1, ताकि ये इक्वल टू में जाके पर जाके हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गई। अब दो को हम किस तरह से खोल सकते हैं, 2 × 1, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी का स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1 डी प्लस 2 इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर -2d माइनस डी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से इन दोनों में से d कॉमन लिया तो d-2 आ जाएगा, इधर -1 कॉमन ले लेते तो d-2 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो d-1 और d-2 इक्वल टू 0, और इधर का d-1 इसको इधर लिख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हमारे पास d की वैल्यूज़ आई, d इज इक्वल्स टू 1, 1, 2, ये हमारे पास जो हमारे पास सॉल्यूशंस आए वो ये आए। बट जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है उसको कैसे लिखते हैं, देखना होता है यहाँ पे। ये क्या है, हमारे पास रियल नंबर्स है, ठीक है, ये क्या है, रियल नंबर्स है, प्लस इसमें जो 1, 1 है ये है हमारे पास सेम, और जो 2 है वो क्या है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना। पहले 1, 1 को लिख लेते हैं। देखो जब हमारे पास क्या होता है, दो सेम नंबर होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सेम नंबर के लिए देखो बात मान लो, अगर ये अलग अलग होते तो हम दोनों के कांस्टेंट्स भी क्या करते, अलग अलग करते। बट जब ये सेम है तो हम क्या करेंगे, दोनों के कांस्टेंट्स को एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो C1 प्लस मान लो दूसरा 1 जो था उसका C2 मान लेते, बट यहाँ लगेगा एक x, और बाहर ब्रैकेट में एक्सपोनेंशियल की पावर में क्या आ जाएगा, 1x आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ये मैंने बेसिक्स में पढ़ा रखा है, एक और बारी उसको देख लेना। बाकी हमारे पास एक है 2, तो 2 को हम किस तरह से लिखेंगे, C1 हो गया, C2 हो गया, तो C3 एक्सपोनेंशियल की पावर में 2x, ये हो गया इसका क्या आ गया, ये कंप्लीट सॉल्यूशन। दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 5।